हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक बार फिर से समझ लाइव में। और आज मैं आप लोग के लिए व्हाट्सएप के बहुत अच्छे अच्छे टिप्स लेकर आया हूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता भी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं भी पता है। तो जिनको पता है बहुत अच्छा, जिनको नहीं पता है वो ज़रूर मेरा वीडियो देखें। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली टिप मैं आपको बता दूं कि आप चाहते हैं कि आपका कोई भी बंदा कोई मैसेज कर रहा है आपको और आप नहीं चाहते उसको रीड करना, तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में? आपको सिर्फ अपने सेटिंग्स में जाना है, एरोप्लेन मोड को स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, आपको अपना मैसेज जाके पढ़ना है। जो भी मैसेज आप पढ़ेंगे तो आपने मैसेज पढ़ लिया है, उसके बाद इसका चैट बंद कर देंगे। उसके बाद अपना ये आप फ्लाइट मोड ऑन कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि उसको नहीं पता चलेगा कि आप उसका मैसेज पढ़ चुके हो, ना ही कोई दूसरा आपके साथ कंप्लेन करेगा कि तू ऑनलाइन आया था और तुमने मेरा कोई भी रिप्लाई नहीं किया है। तो इस तरह से हम बिना किसी को बताए उसका मैसेज हम रीड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, समटाइम क्या होता है कि हमें अच्छा लगता है कि हम अपने व्हाट्सएप के बैकग्राउंड को चेंज करें, अपने व्हाट्सएप में वॉलपेपर लगाना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में आपको सेटिंग्स पे जाना होगा। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे चैट्स होगा, और चैट्स में आपको वॉलपेपर्स मिलेगी। शायद बहुत सारे लोगों को पता भी है, ये जिन लोगों को नहीं पता है वो यहाँ से वॉलपेपर लाइब्रेरी में जाएँ और यहाँ देख रहे हैं अब बहुत सारे वॉलपेपर्स आपको मिल जाएंगे। आप मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं इसको सेट कर दूँगा। तो आप देखेंगे ये चैट का मेरा वॉलपेपर बदल जाएगा इस तरह से। तो गाइस जब भी मैं जाऊंगा तो इस तरह का मुझे अब वॉलपेपर नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद सम टाइम क्या होता है दोस्तों कि हम व्हाट्सएप में किसी भी पर्टिकुलर मैसेज को सम टाइम क्या होता है कि किसी का चैट है बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं किसी पर्टिकुलर चैट को जो है डिलीट नहीं करना चाहता, फॉर फ्यूचर मुझे रखना है, कुछ बहुत सारे मेरे काम की चीज़ें हैं। तो उसके लिए आप यहाँ जाएंगे और सेटिंग्स पे जाएंगे, और सेटिंग्स पे जाने के बाद चैट में जाएंगे, और चैट में जाने के बाद आप उसको यहाँ से चैट पे जाएंगे और चैट हिस्ट्री में जाएंगे। और चैट हिस्ट्री में जाने के बाद आप वो एक्सपोर्ट करेंगे चैट को, और किसका चैट आपको उठाना है, कोई भी चैट यहाँ से उठाएंगे तो वो आपसे पूछने लगेगा कि आप करना क्या चाहते हैं, इंक्लूड मीडिया और विदाउट मीडिया, जो भी इसमें फाइल वगैरह जो आई होती हैं वीडियो और ऑडियो, उसके अलावा आप चाहते हैं या सिर्फ टेक्स्ट चाहते हैं या फिर आप उसके साथ चाहते हैं। तो आप यहाँ पे विदाउट भी कर सकते हैं। तो आप इसके बाद यहाँ देखेंगे वो आपको ऑप्शन देता है कि आप अपने चैट को कहाँ भी मतलब कहाँ पे सेंड करना चाहते हो। मुझे अपना जीमेल में करना है, कहीं पे भी आप यहाँ से अपने किसी भी चैट का सारा डेटा, सारा चैट आप अपना एक्सपोर्ट करके सेव रख सकते हो फॉर द यूज़, ठीक है गाइस। तो दूसरी टिप ये थी। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूँ नेक्स्ट क्या है कि आप मुझे पता करना है कि भाई मैंने सबसे ज़्यादा बात किससे की है। तो आप यहाँ पे बड़ा अच्छा ऑप्शन है, सेटिंग्स पे जाएंगे फिर से मैं फिर से वापस आके चलता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो व्हाट्सएप में सेटिंग्स में देखें, और सेटिंग्स में यहाँ पे आप देखेंगे डेटा एंड स्टोरेज पे क्लिक करेंगे, और डेटा स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा स्टोरेज यूसेज। अब यहाँ पे देख रहे हैं गाइस, जिसके आगे जितना KB और MBs लिखा है आप समझ सकते हैं कि किसने कितना डेटा यूज़, किसके साथ मेरी कितनी ज़्यादा बात हुई है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बात मैंने किसके साथ की है, सबसे कम बात मेरी किसके साथ होती है। तो ये भी एक अच्छी टिप है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों अपने साथ। उसके बाद अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं। सम टाइम क्या होता है दोस्तों, हम लोग कॉलिंग का हमें फीचर मिला है कि भाई वीडियो कॉल कर सकते हो, ऑडियो कॉल कर सकते हो, लोग कंटिन्यूसन में कॉल करते हैं तो पता नहीं होता है, कभी कभी डेटा बहुत कंज्यूम हो रहा होता है। तो फिर से हम वही मैं आपको बता दूं कहाँ जाना है, सेटिंग्स में जाएंगे इस बार, और सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको फिर से डेटा स्टोरेज में जाना है, और नीचे सबसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है लो डाटा यूसेज को यहाँ पे ऑन कर देंगे। तो जब भी आप यहाँ कॉल करेंगे तो आपको इससे बड़ी राहत मिलेगी, आप का डेटा बहुत कम यूज़ हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं। होता ये है कि हम किसी भी कोई मैसेज आया है, आप उसको अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ पा रहे, तो आप उसको यहाँ पे मार्क एस अनरीड कर दे, तो उसके आगे आप देखेंगे आप एक सर्किल सा बन के आ जाएगा, और कभी भी आप उसको दोबारा वो जब खोलेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ भाई ये मुझे पढ़ना था, इसके साथ बात करनी थी। तो इस तरह से हम जो इम्पॉर्टेंट जो हमारी चीज़ें होती हैं और हम बिजी होते हैं उस कंडीशन में, तो वहाँ पे हम उसको एज ए अनरीड मैसेज करके हाईलाइट करा लेते हैं ताकि फ्यूचर में उसे हम आसानी के साथ पढ़ सकें दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ अगली टिप जो है, हम सेटिंग्स पे जाएँ, सेटिंग्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे चैट में जाएँ, और चैट में जाने के बाद वॉलपेपर हमने किया था। उसके बाद हम अपनी लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती है, तो आपको जो भी लैंग्वेज सेट करनी है तो आप ऐप लैंग्वेज में जाएं, यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे बांग्ला, उर्दू, जो भी आप लैंग्वेज सेट कर देंगे उसी लैंग्वेज में फिर व्हाट्सएप काम कर सकेगा। तो इस तरह दोस्तों हम अपने इस वीडियो में हम समझ पा रहे हैं कि कितने सारी
हमारे व्हाट्सएप के लेटेस्ट फीचर्स हैं जो हमारे जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगली टिप की तरफ बात करते हैं। समटाइम हमें लिखना होता है कि कोई चीज़ हाईलाइट करानी है, किसी से हम बात कर रहे हैं तो किसी को बोल्ड में लिखना है, इटैलिक में लिखना है या फिर स्ट्राइक थ्रू में लिखना है, तो कुछ नहीं करेंगे आप यहाँ पे। आपको बस कोई भी चीज़ लिखनी है, उसके बाद थोड़ी सी देर आप टैप करे रहेंगे। आप उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक टैप करने के बाद ये जब कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन आता है तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 पॉइंट, यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, स्ट्राइक थ्रू, आप कुछ भी यहाँ से चूज़ करके अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये भी बहुत अच्छी टिप है। अपनी किसी भी मैसेज को हाईलाइट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद अगली टिप ये है, कोई भी जो ग्रुप है उस ग्रुप पे जाएं और यहाँ पे आपको सिर्फ ऐड लिखना होगा। उसके बाद आप किसी भी फ़ोन नंबर पे टिक करके आप अपना किसी भी पर्टिकुलर बंदे को मैसेज भेज सकते हैं। तो उससे आपको सबको क्लियर हो जाएगा कि भाई ये मैसेज इस बंदे को भेजा गया। तो इस तरह से जैसे हम फेसबुक वगैरह में, इंस्टाग्राम में सब जगह टैग करते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे भी इस तरह से टैग कर सकते हो दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी काम की टिप्स हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।